Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. So, welcome back to our class. We are going on with chapter 8, डिवोशनल पास टू दी डिवाइन. यस बच्चों, चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में कि क्या था चैप्टर, कि कैसे जो सुपर नेचुरल पावर है ना, सुपर गॉड जो पावर है, तो उस तक पहुँचने के बहुत सारे क्या है अलग अलग रास्ते हैं ना, अलग अलग डिवोशनल पाथ्स हैं. ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि आपके जो सेंट्स थे वो दो टाइप के थे, नैनार्स और अलवार्स. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम ये सब देख चुके हैं. अब हम इसमें देखने वाले हैं कि फिलोसॉफी ऑफ भक्ति क्या था. देखो, नैनार जो अलवार सेंट हम पढ़ रहे थे, उन्हीं में जो है माणिक्य सागर जो थे उनकी क्या हुई, रचना हुई ना. पहले हम उसको देखेंगे. ठीक है, उसके बाद में हम फिलोसॉफी और भक्ति को कंटिन्यू करेंगे. सो द डिवोटी एंड द लॉर्ड, ये क्या है, कंपोजिशन है बेटा किसकी, माणिक्य सागर है ना. माणिक्य सागर एक सेंट थे, पॉइट थे. ठीक है, तो उन्होंने एक कंपोजिशन दी. वो क्या थी, देखिए क्या कह रहे हैं ये लॉर्ड के साथ में, भगवान के साथ में क्या कनेक्शन बता रहे हैं खुद का. सी, इनटू माई वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लैश यू कैम एज यू इच वर अ टेम्पल ऑफ गॉड. यस, ये क्या कह रहे हैं कि जो मेरी बॉडी है, मतलब एक हार्ड मास का पुतला है ना, उसमें आप आए. किसको कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, उसमें आप आए. ठीक है, एज इच वर टेम्पल ऑफ गोल्ड, जैसे क्या हो, एक गोल्ड का टेम्पल हो, मंदिर हो. एंड सूथेड मी होली एंड सेव्ड मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस ओ जेम मोस्ट प्योर, और मुझे तुमने क्या किया, सेव किया एक तरीके से. ठीक है, और भगवान को क्या कह रहे हैं, लॉर्ड ऑफ ग्रेस जेम मोस्ट प्योर है ना, प्योर बता रहे हैं उनको. सोरो एंड birth and death and illusion you took from me and set me free. yes, और क्या कह रहे हैं ये उनको कि आपने मुझे क्या किया है, सेव किया है ना. और जो बर्थ डेथ का जो मतलब कि एक तरीके से जन्म मरण है ना, इनका जो रिसाइकल जो था, चक्र था, उसको आपने ख़त्म कर दिया है. you took from me and set me free, और आपने मुझे मुक्त किया है ना. then oh bliss, O light, I have taken refuge in you and never can I be parted from you. yes, O bliss, O light, और मैं जो हूँ आपसे कभी भी अलग नहीं हो सकता हूँ ना. मतलब कि जो शरीर है, बॉडी है, उसका जो है भगवान के साथ में क्या बता रहे हैं, कनेक्शन बता रहे हैं. कौन है ये, माणिक्य सागर हैं, सेंट हैं. ठीक है, इनकी क्या है, ये कंपोजिशन है, मतलब इनकी रचना है जिसमें इन्होंने भगवान के साथ में बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का कनेक्शन बताया है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे. देखो, ये तो बात हो गई किसकी, जो नैनार अलवार सेंट्स में जो भी सेंट हुए उनकी जो रचना थी उनके बारे में. ठीक है, अब हम देखेंगे फिलॉसफी एंड भक्ति. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि अगर चैप्टर का जो मिड पॉइंट है ना, वो यही है ना, फिलॉसफी एंड भक्ति. अब देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा कि बहुत सारे सेंट्स जो है वो अलग अलग पाथ से भगवान तक पहुंचने का क्या देख रहे थे, रास्ता देख रहे थे है ना. कि कोई जो है किसकी भक्ति कर रहा है, विष्णु की, भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है, कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है. लेकिन उनका जो लास्ट जो है, मतलब उनका एम क्या है कि कैसे भगवान तक है ना, या फिर कैसे सैल्वेशन जो है वो प्राप्त की जाए ना, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए. तो इसमें क्या है, जो ये फिलॉसफी है क्या, पहले तो ये बताओ आप. फिलॉसफी जैसे कि आपका जो भी पूरा एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ का है ना, जैसे कि आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हो, अपने मॉम डैड के पास बैठते हो ना, तो कोई भी एडवाइस लेनी होती है तो वो अपना जो उनका एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसको देखकर ऑल ओवर वो आपको एडवाइस देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए ना. तो आप कई बार उनको कह भी देते हो कि ये फिलोसफी मत झाड़ो मेरे सामने है ना. तो ये जो फिलोसफी है, इसका मतलब है कि अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से जो भी आपने क्या किया, कंक्लूजन निकाला है ना, उसके आधार पे आप कोई एडवाइस दे रहे हो, दैट इज फिलोसफी है ना. फिलोसफी ये नहीं कि कोई प्रवचन चल रहे हैं, कोई आपको मतलब कोई डायलॉग दे रहा है, वो फिलोसफी नहीं है. आपके ऑल ओवर एक्सपीरियंस से आप जो भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकालते हो, दैट इज फिलोसफी है ना. तो ये जो फिलोसफी और भक्ति है, इसका क्या कनेक्शन है वो हम देख रहे हैं इसके अंदर है ना. देखो, पहले हम पढ़ चुके हैं अलवार और नैनार्स है ना. अब आगे देखिए शंकरा. अब शंकरा नाम से आपको लग रहा होगा कि ये कौन है, तो मैं इसको थोड़ा आपको बता देती हूँ कि शंकरा वही है आदि शंकराचार्य के नाम से जिनको जानते हैं है ना. ठीक है, यस. Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in 8th century. Yes, शंकरा जो थे एक फिलोसोफर थे है ना, जिनको हम आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं. कहाँ पे जन्म हुआ इनका, केरला में, और कब हुआ, 8th सेंचुरी में. ठीक है, इसको आप एक बार मैप में देख लीजिए. हियर इज केरला.
ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ किनका, आदि शंकराचार्य का। इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं ना, ठीक है। केरला में इनका जन्म हुआ। देखो ये मैप बार बार हमारे काम आएगा, इस मैप के थ्रू हम जानेंगे कि कौन से सेंट जो है वो कहाँ पे हुए और किस सेंचुरी में हुए। आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए ना, तो ये मैप जो है वो आपकी बुक में आप अच्छे से देख सकते हो, उसमें ज़्यादा विजिबल होगा ना। तो केरला में किनका जन्म हुआ है, इन शंकराचार्य का। कब हुआ है, 8th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये एक फिलोसोफर रहे। अब इनका क्या, इन्होंने जो है इनकी फिलोसफी दी वो देखिए आप। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ Advaita or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God. Yes, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, अद्वैता, है ना, अद्वैता साथ ही वननेस। इन्होंने क्या बोला कि जो सुप्रीम गॉड है ना, मतलब कि जो सुपर नेचुरल पावर है, जिसको क्या बोलते हैं, परमात्मा या भगवान, है ना, वो, और एक इंडिविजुअल पावर, इट मीन्स मैं मतलब सिर्फ मैं नहीं, सब लोग, है ना। तो एक परमात्मा जो सुप्रीम गॉड पावर है, जो सुपर नेचुरल पावर है, और एक इंडिविजुअल सोल जो आत्मा है, वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों क्या है, एक है, ठीक है। किसने बोला है, ये शंकरानंद। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अद्वैता, है ना, ठीक है। अद्वैता का सिद्धांत उसको हम बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको वननेस, ठीक है। मतलब कि जो इंडिविजुअल सोल है और सुप्रीम गॉड सोल है, वो दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही है, ठीक है। साथ ही उन्होंने क्या बताया, देखिए, He considered the world around us to be an illusion or Maya and praised renunciation of the world and adoption of the path of knowledge. Yes, इन्होंने क्या बोला कि जो भी हमें, मतलब कि भगवान तक पहुंचना, देखो ये जो भी फिलोसोफर्स रहे हैं ना, जो भी सेंट रहे, इनका जो मेन एम क्या था कि कैसे भगवान तक पहुंचा जाए। भगवान तक मतलब ऐसे नहीं कि मर जाओ और पहुंच जाओ भगवान तक, नहीं। जो हमारा बर्थ ऑफ सर्कल था ना, जो भी किसका जन्म मरण का जो सर्कल था, उस चक्र को तोड़कर, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे नॉर्मली क्या होता है कि भाई जन्म होता है, ठीक है, उसके बाद में बड़े होते हैं, ठीक है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं ना, फिर वो बुजुर्ग होते हैं, उसके बाद में डेथ हो जाती है, फिर दोबारा जन्म लेते हैं। तो ये जो जन्म मरण का जो चक्र है, इसको तोड़कर हमें किसको प्राप्त करना है, सेल्वेशन को प्राप्त करना है ना। तो वो उसके लिए इन्होंने कौन सा पाथ बताया, पाथ ऑफ नॉलेज। देखो ये जो आपके थे सेंट, है ना, इन्होंने आदि शंकराचार्य के बारे में बता रही हूँ आपको, कि इन्होंने जो है बहुत सारे ज्ञान वगैरह इन्होंने लिया, और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला कि कैसे मुझे भगवान तक पहुँचना है, कैसे सेल्वेशन मुझे प्राप्त करना है, पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान के मार्ग पर चलकर, ठीक है। साथ ही जो है जो भी आसपास में हम देखते हैं, है ना, अपना मतलब फैमिली है, ये सब क्या है, एक तरीके से मोह माया है ना, इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रिनंसिएशन, मतलब इसका त्याग करना पड़ेगा, मुझे इन सबको छोड़ना पड़ेगा, ना। क्योंकि देखो जो हमें दुख होता है या खुशी मिलती है, वो सब किससे, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है ना, इन्हीं से होता है ना, इन्हीं से फर्क पड़ता है हमें। अगर आप खुश होते हो, दुखी होते हो, तो इन सब के कारण ही होते हो। अगर इनके अकॉर्डिंग कि अगर इन सब को हम क्या कर दें, त्याग कर दें इनका, तो ये सब जो फीलिंग है, हैप्पीनेस और सौरो, ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो इन सब का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और किस पाथ पे चलना चाहिए, पाथ ऑफ नॉलेज, ठीक है, उस पर चलना चाहिए। कौन कह रहे हैं आपको, आदि शंकराचार्य। सो पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म एंड अटेन सेल्वेशन। यस, और हम फिर किसे हम अडॉप्ट करेंगे, ब्रह्म ज्ञान जो है उसे अडॉप्ट करेंगे, है ना, जो सुपर पावर है उसे अडॉप्ट करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, तभी हमें मिलेगा सेल्वेशन, है ना, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखो मेजर आपको जो पॉइंट है जिसको आपको पकड़ना है वो क्या है, इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है, अद्वैत और वननेस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो सुपर नेचुरल पावर है और जो इंडिविजुअल सोल है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, क्या है, एक है, ठीक है। और हमें कौन से पाथ पे चलना चाहिए, पाथ ऑफ नॉलेज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आगे जैसे जैसे चैप्टर में हम बढ़ेंगे ना, वैसे और फिलोसोफर्स आएंगे और वो अपनी अलग अलग फिलोसफी देंगे इसको लेकर, है ना, सेल्वेशन को लेकर, तो फिर आपका मिक्स हो जाएगा एकदम। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने किसका जो है कंसेप्ट दिया है, इन्होंने दिया है अद्वैत का, ठीक है। और साथ ही इंडिविजुअल सोल और सुपरनेचुरल सोल दोनों क्या है, एक है, वननेस, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट फिलोसोफर, दैट वाज रामानुजा। देखो अभी हम साउथ में ही हैं, अभी नॉर्थ में नहीं गए हैं, है ना। तो रामानुजा बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्वार्स। यस, इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। तो और कब हुआ था, 11th सेंचुरी में। इसको भी आप आपके मैप में देख सकते हो ना, आपको जो है टाइम के साथ में, टाइम पीरियड के साथ में दिया हुआ है, कौन है, रामानुज, ठीक है। तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ है, और कब हुआ है, 11th सेंचुरी में। देन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड
इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स। यस, अलवार्स भूल गए क्या लास्ट वीडियो? अलवार्स मैंने बताया था 2 टाइप के सेंट थे जिसमें अलवार्स और नैनार्स थे। अलवार्स जो थे वो किसके फॉलोअर्स थे? लॉर्ड विष्णु के। ठीक है, तो ये किसके फॉलोअर्स हो गए बता सकते हो? अब रामानुज किसके फॉलोअर हो गए? लॉर्ड विष्णु के। ठीक है, सो विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। यस, तो किसके डिवोटी होना चाहिए आपको? लॉर्ड विष्णु के, है ना, भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। कौन कह रहा है? रामानुज कह रहे हैं। और कहाँ जन्म हुआ है इनका? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखिए। सो रामानुजा's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India. Yes, जो आपका ये ही आगे चलकर, है ना, आगे चलकर नॉर्थ इंडिया में भी है जो है इस जो मतलब धारा को लेकर जाएंगे आगे। ठीक है, रामानुज और शंकराचार्य दोनों का समझ में आगे आपको, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं आपको कि आपको किसके भक्ति करनी चाहिए? भगवान विष्णु की। और जबकि जो आदि शंकराचार्य थे वो क्या कह रहे थे आपको कि दोनों जो है सुपरनेचुरल पावर और इंडिविजुअल सोल दोनों अलग अलग नहीं है, एक है ना। ठीक है, आपको नॉलेज के पथ पे चलना चाहिए। जबकि रामानुज कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, बसवन्नाज वीर शैविज्म। यस, अब ये बसवन्ना कौन है वो देखिए आप। सो द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। यस, ये जो है कौन सी भक्ति मूवमेंट लेके आया? तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप, है ना। बसवन्ना देखिए आप मैप में, यहाँ देखिए आप बसवन्ना कहाँ है आपके? यहाँ पर, जो कर्नाटक वाला एरिया है आपके, है ना, कर्नाटक जो है वहाँ पर ये बसवन्ना जो थे इन्होंने अपनी भक्ति धारा फैलाई, है ना। अब ये क्या कहते हैं देखिए, दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीर शैव मूवमेंट। यस, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या बोल दिया गया है? वीर शैव मूवमेंट, है ना। मतलब कि ये एक तरीके से जो है शिव जी की कोई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, ये जो है इनको एक तरीके से लिंगायत मूवमेंट बोलते हैं ना, कि शिवलिंग जो होता है सिर्फ उसकी पूजा की जाएगी, किसी मूर्ति की, भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। और जो शिवलिंग को जो है वो गले में धारण करेंगे, ऐसा इनका कहना था बसवन्नास का। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये? initiated by Basvanna and his companions like Alama Prabhu and Akka Mahadevi. Yes, और देखो इनके जो साथी थे, है ना, जो कि इसके क्या रहे, जिसका प्रचार प्रसार इन्होंने किया, है ना। इस जो इनका वीर शैविज्म जो था, इनका जो इनकी धारा थी, भक्ति धारा थी वीर शैविज्म की, तो उसमें किसको साथ में लिया? इनके साथी कौन रहे? अल्लमा प्रभु, है ना, ये रहे। और साथ ही अक्का महादेवी, जो अक्का महादेवी थी वो फीमेल सेंट थी, है ना। तो देखो इससे आपको क्या कंसेप्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो उस टाइम पे इतने पुराने टाइम की बात हो रही है ये, है ना। तो उस टाइम पे जब मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, है ना, फीमेल्स को इस तरीके से एज अ रूलर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, और उनको जो है एज अ सूफी एज अ सेंट भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था ना। तो अक्का महादेवी जो है उस वक्त फीमेल सेंट होते हुए, है ना, उन्होंने अपनी जो है वो भक्ति धारा फैलाई, है ना। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो बसवन्ना वीर शैविज्म है ये किसको, मतलब कि जो है जेंडर सिनेरियो है जो है इसको भी क्या करते हैं? खारिज करते हैं, है ना। जेंडर इक्वलिटी देखने को यहाँ पर मिलती है। साथ ही जो है वो सोशल डिफरेंसेस भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे ना, सोशल इक्वलिटी भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स रहेंगे वो जो है जिनको लोअर कास्ट कंसिडर किया जाता है ना, वो भी इसमें रहेंगे। तो आपको यहाँ पर सामाजिक भेदभाव भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सो आगे देखिए, This movement began in Karnataka in the mid 12th century. Yes, ये कहाँ पर चलाया गया मूवमेंट? मिड 12th century में कर्नाटका में। ठीक है, The Veer Shaivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. Yes, ये जो वीर शैवाज है वो क्या कहते हैं कि जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज़ है, जैसे कि मतलब कि भगवान तक पहुँचने के लिए या भगवान की भक्ति करने के लिए जो है ब्राह्मण होना ज़रूरी है या आपको संस्कृत लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। इसको इन्होंने क्या कर दिया? खारिज कर दिया, है ना। और साथ ही क्या कह रहे हैं कि जो भी वुमेन्स है ना वो भी भगवान की पूजा कर सकती है, जैसे कि हमने बताया ना यहाँ पर जो है फीमेल सेंट रही, है ना। तो उससे आपको पता चलता है कि भाई वहाँ पर जो है जेंडर डिफरेंसेस भी नहीं थे, है ना। साथ ही जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ होते हैं, लाइक आपको जो है फूल माला चढ़ाने पड़ेंगे, अगरबत्ती चढ़ानी पड़ेगी, इस तरीके से जो है पूजा पाठ पूरे कर्मकांड करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आप क्या कर सकते हैं? भगवान की भक्ति जो है आप शिवलिंग की पूजा कीजिए और जो है भगवान
भगवान तक आप पहुंच सकते हैं ना। तो इस तरीके के जो है आइडियाज़ उन्होंने दिए। देन दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, यस, और वो इनके अगेंस्ट भी थे कि कैसे जो है मतलब कि बड़ा मंदिर बनाओ, आप उसके अंदर मूर्ति स्थापित करो, फिर जो है उसके अंदर चढ़ावा चढ़ाओ। तो ये सारे जो कर्मकांड होते हैं इन सबको ये क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट जाते हैं। जितने भी रिचुअल्स जो थे ना कि मतलब इनको जो है रिजर्व माना गया था कि जो ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो इनको सबके अगेंस्ट थे ये, है ना। आगे देखिए, सो बसवन्नास वीर शैविज्म क्या था ये देखिए, दीज आर वैष्णव और सेइंग एट्रीब्यूटेड टू बसवन्नास, यस, जो बसवन्नास थे उन्होंने क्या बोला है भगवान के बारे में देखिए, द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, यस, क्या कहते हैं ये कि जो रिच है मतलब कि अमीर है, अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो वो तो जो है शिव का टेम्पल बना देंगे, भगवान का मंदिर बना देंगे। व्हाट शैल आई, लेकिन मैं क्या करूँ, है ना। जो गरीब लोग हैं वो मैं मतलब कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि गरीब लोगों को, है ना, कि मैं क्या करूँ, अ पुअर मैन जू, यस, माई लेग्स आर पिलर्स, तो वो खुद की बॉडी को ही क्या बता रहे हैं कि एक मंदिर बता रहे हैं कि मेरे जो लेग्स है वो क्या है, पिलर्स है ना। देन द बॉडी द श्राइन, और जो मेरी बॉडी है अपर बॉडी वो क्या है, एक तरीके से पांडाल है। द हेड अ कपोला ऑफ गोल्ड, और जो मेरा सर है वो क्या है, एक गोल्ड मतलब कि मुकुट है ना। द लिसन अ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टे, यस, तो ये जो बॉडी है वो एक ना एक दिन गिर जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगी, है ना, लेकिन मैं जो हूँ वो हमेशा आपकी भक्ति में जो है वो रेडी रहूँगा, है ना। सो इस तरीके से ये जो बसवन्ना है वो क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई मंदिर, टेम्पल, मूर्ति ये सब ज़रूरी नहीं है भगवान की भक्ति के लिए। आप क्या करो, भगवान का ध्यान करो, शिवलिंग की पूजा करो, ठीक है। सो आगे देखिए, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, है ना। अब देखो हमने देख लिया कि कैसे जो है आदि शंकराचार्य थे, है ना, फिर रामानुज हुए, उसके बाद में बसवन्नास, इनकी फिलॉसफी हमने देखी ना, तो सब जो है अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रहे थे ना। आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने बोला कि क्या है अद्वैतवाद, उसको फॉलो करो, ठीक है। फिर बाद में जो कौन हुए आपके रामानुज हुए ना, उन्होंने क्या बोला आपको कि आप किसकी भक्ति करो, विष्णु की भक्ति करो ना, जबकि आदि शंकराचार्य कह रहे थे कि आप नॉलेज, ज्ञान के पद पर चलो, है ना। फिर रामानुज क्या कह रहे हैं आपको कि आप विष्णु की भक्ति करो, ठीक है। फिर बसवन्नास हुए जो क्या कह रहे हैं आपको, लिंग, शिवलिंग की पूजा करो आप, है ना, ठीक है। तो एक तरीके से बसवन्नास को आप नैनार्स भी आप कह सकते हो ना, क्योंकि किसकी पूजा हो रही है, शिव की पूजा हो रही है ना। सो अब देखिए द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र के जो सेंट हुए ना, अब देखो धीरे धीरे हमें ना नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, पहले हम केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ये सब हमने देखा, अब हम महाराष्ट्र पे आ गए कि महाराष्ट्र के जो सेंट थे ना वहाँ पर क्या चल रहा था, वहाँ पर कौन कौन से सेंट्स हुए देखिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्स वर ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी इनको कहते हैं, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। सो कौन कौन है, ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए और तुकाराम, ये सब कौन है, महाराष्ट्र के जो फेमस सेंट हुए। इनकी स्पेशलिटी क्या थी बच्चों, देखो अब किस तरीके से जो है संस्कृत लैंग्वेज को लेकर, है ना, ब्राह्मण जो है पूजा पाठ ये सब कुछ चल रहा था ना, लेकिन जो महाराष्ट्र के जो ये सेंट हुए उन्होंने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि भाई संस्कृत लैंग्वेज ही आए तभी भगवान की भक्ति पूजा की जा सकती है। हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, लाइक महाराष्ट्र में कौन सी है, महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज क्या है, मराठी, है ना। तो उस मराठी लैंग्वेज को लेकर जो है भगवान के भजन गाकर अपनी लोकल लैंग्वेज में भगवान के भजन भक्ति करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं ना, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। जो यहाँ के फेमस सेंट हुए, देखो आप मैप में फिर से देखिए अपने, जो आपके महाराष्ट्र में कौन कौन हुए, ये आपका महाराष्ट्र है ना। सो इसमें एकनाथ हुए, कब हुए, 16th सेंचुरी में, तुकाराम 16th सेंचुरी में, नाउदेन 13 to 14th सेंचुरी में, ज्ञानेश्वर भी 13th सेंचुरी में। इस तरीके से ये जो है महाराष्ट्र के जो है सेंट हुए, है ना। इनके बारे में देखिए, एज वेल एज वुमेन लाइक शकुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखामेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महाकास्ट, यस, इसी के साथ में जो सखुबाई रही है ना वो भी फीमेल सेंट रही, ठीक है। एंड द फैमिली ऑफ चोखामेला, यस, चोखामेला जो है फैमिली है, ये भी सेंट है महाराष्ट्र के, है ना। तो ये किससे बिलोंग करते थे, जिनको क्या कंसिडर किया जाता था, अनटचेबल कास्ट, जिनको अछूत कहा जाता था ना, दैट कास्ट वाज महार कास्ट, है ना, इससे ये बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है मतलब कि भगवान की भक्ति कैसे करी, मराठी भजन वगैरह गाकर भगवान की भक्ति करी, ठीक है, और जो है भगवान को मतलब एक तरीके से मोक्ष को प्राप्त करना चाहा, ठीक है। कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, महार कास्ट। महार कास्ट से आपको एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी याद आई होगी, दैट वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, है ना, ठीक है। आगे देखिए, दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति
फोकस ऑन द विठला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पंढरपुर। यस, देखिए ये किस पे फोकस करते थे? भगवान लॉर्ड विठल। विठल कौन है? ये भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं इनको, है ना, ठीक है। जो ये महाराष्ट्र के जो सेंट हुए वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? लॉर्ड विठल की भक्ति कर रहे हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया BR अम्बेडकर, है ना, तो उन्होंने भी जो है एक मूवमेंट चलाया था कि इस मंदिर तक जो है मतलब इनको जो अनटचेबल जो लोग थे, महार जाति के लोग थे, इनको जाने की जो है परमिशन नहीं थी, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाया था ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें है ना जो इससे मतलब कनेक्ट करती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो किसकी भक्ति कर रहे थे? ये विठल की। और ये किसकी फॉर्म है? विष्णु जी की फॉर्म है, मतलब विष्णु जी का ही एक रूप मानते हैं इनको। इनका टेम्पल है पंढरपुर में, ना। सो दीज सेंट पॉइट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीची एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। यस, ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं उन सब के अगेंस्ट जाते हैं कि जो है आपको क्या होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है आप किसी जो है कि रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हो, लाइक आप ब्राह्मण हो तभी आप पूजा कर पाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन सब के अगेंस्ट जाते हैं ये, है ना। और जो है बर्थ के अकॉर्डिंग आपको जो है राइट मिलेगा कि आप भगवान की पूजा करोगे या नहीं करोगे, इसके भी ये अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सोशल डिफरेंसेस जितने भी होते हैं उन सबको ये खारिज करते हैं ना, कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको राइट है भगवान की भक्ति करने का। देन इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिली। यस, इसी के साथ में आपने देखा था कि कैसे इससे पहले हमने देखा कि जो है किसका फैमिली का त्याग करके, मोह माया सबको त्याग करके जो है भगवान की भक्ति करो, विष्णु भगवान की भक्ति करो, ऐसा किसने कहा था आपको? इससे पहले रामानुज ने कहा था, है ना। तो लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपको त्याग व्याग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करने की ज़रूरत है? फैमिली के साथ आप रहो, है ना। देन अर्निंग दियर लिवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन, जो है आप जैसे कि बाकी लोग रहते हैं वैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहो, कमाओ, खाओ पियो, लेकिन साथ ही क्या करो? भगवान की जो है आप मतलब जो भी आपके रीजनल जैसे कि मराठी जो गीत है, भजन है, उनको गाकर भगवान की भक्ति करो, है ना, ये ऐसा कहते थे। देन अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड एज दे insisted that भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। यस, इसी के साथ में क्या बोला इन्होंने कि जो है वो जो दूसरों का दर्द समझेगा तभी वो जो है भगवान तक जा पाएगा, ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब आप अपने अपनों के साथ रहोगे, अपनी फैमिली वालों के साथ रहोगे, उनका दुख दर्द समझोगे, तभी जो है वो आपको भगवान की प्राप्ति होगी, है ना। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड। यस, फेमस गुजराती सेंट हुए हैं नरसिंह मेहता, उन्होंने क्या बोला है? दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। यस, वही वैष्णव है जो कि दूसरों के पेन को क्या करता है? फील करता है, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर। यस, जो सामाजिक भेदभाव है उसके ऊपर क्वेश्चन किया है इन्होंने। क्या क्वेश्चन किया है? दिस इज एन अभंग। ये क्या है? एक अभंग मतलब कि एक भजन है ना, मराठी डिवोशनल हिम ऑफ सेंट तुकाराम। यस, जो सेंट तुकाराम हुए उनका एक भजन है, उन्होंने जो सोशल डिफरेंसेस है ना उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। और क्या बोला है? ही हु आइडेंटिफाइज विद द बेटर्ड एंड द बीचन मार्क हिम एज अ सेंट फॉर गॉड इज विद हिम। ये क्या कहते हैं कि जो भी त्यागा हुआ है, मतलब कि जिसको क्या बोला जाता है? अनटचेबल बोला जाता है, उसको भगवान आपने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। और मतलब कि जो दूसरों की पीड़ा को समझ रहा है ना, वही व्यक्ति क्या है? उसी में क्या है? गॉड है ना, ठीक है। फॉर गॉड इज विद हिम, और उसी के साथ भगवान है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि क्या कह रहे हैं कि आपको फैमिली को जो है छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फैमिली के साथ रहो। आप जब उनका दुख दर्द समझोगे तभी तो आप जो है भगवान की भक्ति कर पाओगे, ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझ रहा है उसी में क्या है? वास्तव में उसके अंदर क्या है? गॉड है, ठीक है। और गॉड उसके साथ है। देन ही होल्ड्स एवरी 4 सेकंड मैन क्लोज टू हिज हार्ट, ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ऑन सन। यस, ये क्या कह रहे हैं कि जो मतलब कि दूसरों के दुख दर्द को समझ रहा है, क्लोज टू हिज हार्ट, वो ही क्या है? उसके भगवान के दिल के पास में होगा। ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ऑन सन, और किसी स्लेव को भी, है ना, वो अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। सो सेज तुका, आई वॉन्ट बी टायर्ड टू रिपीट अगेन, सच अ मैन इज गॉड इन पर्सन। यस, तो मैं ऐसे इंसान को क्या कहूँगा? आई वॉन्ट बी
tired to repeat again such a man is God in person। तो उसी आदमी में क्या है, भगवान बसा हुआ है ना, जो दूसरों के दुख दर्द को समझ रहा है, ठीक है, उसको अपना मान रहा है, उसी में क्या है, भगवान बसा हुआ है। Here is an अभंग composed by चोखामेला सन। अब जो चोखामेला जो थे उनके बेटे के थ्रू जो है ये अभंग कंपोज किया गया है, भजन ये दिया गया है। वो क्या है, देखिए ये क्या है, मराठी में ही है ना, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कन्वर्ट करके। यू मेड अस लो कास्ट। यस, आपने हमें, अब ये यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि भगवान से क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, यू मेड अस लो कास्ट, आपने हमें क्या बनाया है, लो कास्ट से जो है जोड़ा है। वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, आप खुद क्यों नहीं फेस करते उस चीज़ को, मतलब कि उनके साथ जो चीज़ें होती है ना, जिनको अनटचेबल कंसिडर किया जाता है और भी उनके साथ में जो है बुरा जो है बिहेव किया जा सकता है, तो वो आप खुद क्यों नहीं फेस करते हो। तो भगवान से ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अवर होल लाइफ लेफ्ट अवर फूड टू ईट। यस, हमारा पूरा जो लाइफ है वो जो है दूसरों की झूठन खाने में गई। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस, आप खुद उसको फेस कीजिए कभी, है ना, आप जो है आपको इसके लिए अशेम्ड होना चाहिए ना। भगवान से ये क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। देन यू हैव ईटन इन अवर होम, और आप जो है हमारे घर का भोजन खाते हो, भोग लगाते हैं ना, हम पूजा करते हैं भगवान की, तो आप खुद हमारे घर का भोजन खाते हैं। हाउ कैन यू डिनाई इट, आप कैसे इससे मना कर सकते हैं। सो चोखा's son कारामेला आस्क वाई डिड यू गिव मी लाइफ, तो चोखामेला के जो सन है, कौन है, कर्मामेला, ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वाई डिड यू गिव मी लाइफ, ऐसी लाइफ आपने हमें क्यों दी है भगवान, है ना। तो भगवान से वो क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भाई हम जो है एक अनटचेबल जिसे कंसिडर करते हैं उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपने हमें ऐसी लाइफ क्यों दी है कि हमें जो इस तरीके से जो है वो धिक्कार किया जाता है हमारा, ठीक है। तो अब देखो ऑल ओवर हमने इसमें क्या देखा है वीडियो में कि कैसे जो है अलग अलग जो है सेंट हुए, है ना, उन्होंने अपने अलग अलग जो है मतलब उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, ठीक है। अब अगले जो आते हैं वो आते हैं नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज। अब ये कौन थे, देखिए इन्होंने कौन सा जो है पाथ बताया भगवान तक जाने का। इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस ग्रुप, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप बन रहे थे, है ना। सो दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। यस, तो इन्होंने उन धर्म, जो भी जातियाँ इमर्ज हो रही थी, जो भी धर्म बन रहे थे अलग अलग, उनके ऊपर क्या किया, उनको क्रिटिसाइज किया लॉजिकल जो है क्या देकर, आर्ग्यूमेंट्स करके। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कैसे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करके कि जैसे जो है भगवान के लिए जो रिजर्व कैटेगरी बताई गई थी, ब्राह्मण्स बताई गई थी, है ना, कि जो है यही मंदिर में जा सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं ना, ठीक है, इनको पूरा पूरा राइट है। तो इन्होंने क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किए कि आपने जो ये रिलीजन बेस पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों को, है ना, जो है इतने सारे डिफरेंसेस किए हैं सोसाइटी में, वो क्यों किए हैं, जबकि सब लोग जो है वो दिखने में एक जैसे हैं, है ना, सबके दो हाथ दो पैर है ना, और जो सब लोग खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए सब लोग खाना खा रहे हैं, सब में जो ब्लड है उसका कलर सब में रेड है। ऐसा तो नहीं कि कोई क्षत्रिय है तो उसमें रेड है और कोई शूद्र है तो उसमें ब्लैक है, ऐसा नहीं है, सबका जो ब्लड कलर है वो भी सेम है। तो ऐसे लॉजिकल चीज़ें है ना, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, बात बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब सब में सेम है तो भाई ये सोशल डिफरेंसेस क्यों है, आपको अलग राइट्स, हमें अलग राइट्स, ऐसा क्यों है भाई, किसने आपको राइट दिया है ना। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने किए, कि इन्होंने नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज, है ना, जो कि अब देखो ये पहाड़ों पर जाएंगे हम, अभी नहीं जाएंगे। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया ना कि भगवान तक पहुंचने का, तो उसके लिए हम पहाड़ों पर जाएंगे ना। तो इन्होंने इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स किए, ठीक है, लोगों से ऐसे क्वेश्चंस किए, और ऐसे क्वेश्चंस का लोगों के पास जवाब था भी नहीं है ना, क्योंकि लॉजिक बात है, ठीक है। आगे देखिए, सो दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। यस, साथ ही इन्होंने क्या बोला, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड मीन्स कि वर्ल्ड को, संसार को, मोह माया को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और कहाँ जाना पड़ेगा, पहाड़ों पर जाना पड़ेगा ना। सो पाथ टू सेल्वेशन, किसके लिए, सेल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए। देन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। यस, और हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन जानते हो आप कि आजकल देखो सबकी लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल सबका हो गया है ना, तो क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो उस स्ट्रेस से फ्री होने के लिए आप लोग भी स्कूल्स में आजकल करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, योगासन करवाते हैं ना। तो उसके लिए
क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो कह रहे हैं कि भाई पूरे संसार को मोह माया को त्यागना पड़ेगा और जाकर पहाड़ों पर बैठकर मेडिटेशन करना पड़ेगा, साथ ही एंड द रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, यस, और जो एकात्म का जो सिद्धांत है उसको अपनाना पड़ेगा, मतलब वहाँ बैठकर आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, ध्यान मग्न होना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, सो टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, आसन्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, और वहाँ जाकर आपको योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इनहेल एक्सहेल करते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किन्होंने दी है, योगासन, मेडिटेशन, है ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारी इन्हीं नामपंथी जो योगीज जो ये हुए ना, तो इन्होंने हमें दी है ना। तो देखो इन सब से कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें सीखने को मिल रही है ना। तो इन्होंने ये चीज़ें बताई कि भाई वहाँ जाकर आपको क्या करना है, योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ऐसा करके जो है आप एक अलग ही वर्ल्ड में पहुँच जाएंगे, अलग ही संसार में पहुँच जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, सैल्वेशन मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, घर में बैठकर नहीं मिल रहा है, कहाँ जाकर मिलेगा, पहाड़ों में, पर्वतों में। देखो वैसे अगर इसको कनेक्ट करें, हम प्रैक्टिकली देखें तो वास्तव में किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, तो वास्तव में हमें एक अलग ही फीलिंग होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ पे सुकून मिलता है। तो कहना तो इनका ठीक था, है ना, ठीक है। सो योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन सब के थ्रू जो है आपको क्या मिलेगा, सेल्वेशन मिलेगा, बहुत ही रिलैक्स आप फील करेंगे, है ना। देखो मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, है ना, मैं कोई फिलोसफी नहीं झाड़ रही हूँ, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, कि जो हमारे जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये नामपंथी हुए, सिद्धाज हुए, योगीज हुए ना, ये इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि कैसे जो है वो सेल्वेशन हमें मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो अभी फ़िलहाल हम जान चुके हैं कि आदि शंकराचार्य, रामानुज, है ना, जो वल्लभास हुए, और इसके बाद में फिर किसने जो है किसकी भक्ति करी, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और इनका मोटो क्या था सबका, कि कैसे सेल्वेशन, कैसे भगवान को जो है हम वो प्राप्त कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब आगे चैप्टर को देखो, आगे और चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि आगे और कौन से हुए सेंस, है ना, ठीक है। उसके बाद में आपके इस्लाम भी आएंगे, सूफीज़ भी आएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इतने को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, सुनिए। थैंक यू सो मच।